नमस्कार दोस्तों, मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द इमॉर्टल साइंस एकेडमी पर। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इट इज़ बेसिक विच यू डिस्कस इन आवर क्लास। देखो क्या होता है मोल। सबसे पहले अपने को मोल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मोल, इसकी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ ए मोल? मोल क्या होता है? देखो, आपने सुना होगा 1 दर्जन, उसके अंदर 12 यूनिट्स आती हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं 1 डजन बुक्स लेनी है मेरे को, तो उसमें 12 आएंगे। इसी तरीके से एक मोल भी है, जिसका मतलब क्या होता है? देखो, मोल इज जस्ट ए यूनिट। मोल इज जस्ट ए यूनिट जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी के बराबर होता है एक मोल। अब जैसे मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ बुक्स, ये किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स, इसके बराबर होगा। जस्ट सिंपल। अभी कोई बोले, अभी मेरे को बताओ एक बुक का मास कितना है? 1 बुक का मास उसने दे दिया, मान लो 10 ग्राम दे दिया, 10 ग्राम। ठीक है, अभी 1 मोल बुक की बात करें तो 1 मोल बुक्स का मास किसके बराबर होगा? 1 मोल बुक्स। अभी एक बात बताओ, एक मोल में कितनी बुक्स आती है? 6.022 10⁻23 बुक्स आती है। एक बुक का मास 10 ग्राम है, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास आ जाएगा ना 10 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, ये इतना वेट आ गया। इसको हम बोल सकते हैं 1 मोल बुक्स का मास इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हम केमिस्ट्री की भाषा में सीखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में सीखने के लिए ना कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लेना चाहिए ना आपा, तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो, इसी को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ठीक है, अब जैसे न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटॉन के। तो मैं बोल सकता हूँ 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक चीज़ देखना, जो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। कितना छोटा होता है? इन दोनों के बीच में रिलेशंस होता है। इनमें से बोलो, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 37, ये रिलेशन होता है। समझ रहे हो? इतना छोटा एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास से इतना छोटा होता है। अब जैसे समझो कि 100 किलो कोई भी गेहूं है, उसमें से एक दाना वो इलेक्ट्रॉन होता है, इतना, इसलिए हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी समझो, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा 8। ठीक है, इसका मतलब होता है इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मास 16। ये मास आता कहाँ से है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, जैसे समझो एक ये एटम है जिसका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं बात करूँ, जिसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक होता है प्रोटॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अभी कोई बोले एक ऑक्सीजन का मास बताओ। ठीक है,
एक एटम है, जैसे एक एटम ऑक्सीजन है, उसका मास की बात कर रही है। अभी देखो, जैसे एक ऑक्सीजन के एटम की मास की बात करें ना, तो जो जो इसमें क्वांटिटीज़ है, जैसे 8 तो इसमें है प्रोटॉन, 8 इसमें इधर न्यूट्रॉन्स, 8 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 8 है, ठीक है। एक एटम का मास इन सारे को जोड़ देंगे तो उसके एटम के बराबर हो जाएगा ना, तो उसके मास के बराबर हो जाएगा। अभी मैंने बोला था एक इलेक्ट्रॉन को अपन तो नेगलेक्ट कर देते, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, तो इसका मास तो इसमें ऐड ही नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है। तो एक ऑक्सीजन एटम के मास की बात करें तो 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। तो देखो 8, एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁴ ग्राम में लेने की बात करें तो -24 ग्राम, प्लस में 80 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो मैंने अभी भी बताया था, यहाँ से देखेंगे तो 16 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻24 माइनस इसके बराबर हो गया एक एटम का मास, याद रखना। अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एक ऑक्सीजन के एटम का मास किसके बराबर होगा 16 AMU, किसके 16 AMU के। यहाँ तक समझ में आया। अभी कोई बोल दे, देखो हमें पता चल गया यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का मास तो कितना किसके बराबर है, एक ऑक्सीजन एटम का मास किसके बराबर है 16 AMU। अभी मैं बोल लूँ 100 ऑक्सीजन का मास किसके बराबर होगा 100 इंटू में एक ऑक्सीजन के मास के बराबर। ये बात समझ में आई। अभी मैं बोलूँ एक मोल ऑक्सीजन एटम है, उसका मास बताओ। अभी अपने को पता है एक मोल के अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं 6.022 10⁻23, इतनी यूनिट्स। एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास आ जाएगा एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना मास है, ठीक है। 16 AMU की वैल्यू क्या थी 1.67 10⁻⁻24। अरे ये तो था एक एटम का। अगर मैं एक मोल की बात करूँ तो 6.022 इंटू 10⁻23। अभी देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो अप्रोक्स यहाँ से 1 आ जाएगा 1, ठीक है। और ये 16 हमने मास इसके में रखा था ग्राम में, तो मैं बोल सकता हूँ 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आ गया 16 ग्राम। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अभी जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम। समझो नाइट्रोजन एटम जिसका मास एटॉमिक नंबर तो 7 होता है और मास कितना होता है 14। ये 14 ये आया कहाँ से, देखो इसमें देखिए तो 7 तो प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को तो हम नेगलेक्ट कर देते, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी होगी। सो 7 और 7, एक प्रोटॉन का मास किसके 7 इंटू 10⁻⁻24, यही न्यूट्रॉन का होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 AMU, जो ये होते हैं ना ये AMU के बराबर होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मास बताओ किसके बराबर आएगा। अभी जैसे 16 नहीं 14 AMU इंटू में मोल की बात करिए तो एक मोल में कितनी होती है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इसके बराबर होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें AMU और इसको, तो यहाँ से आ जाता है 14 ग्राम।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी की बार इसने बोल रखा है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखो, हमने एक चीज़ देखा था, याद हो तो, एक ऑक्सीजन एटम में कितना ग्राम था? 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक देखा था ना मैंने। अभी बताओ, एक बात बताओ, एक मोल की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऑक्सीजन एटम के मोल में 16 ग्राम था। अब इसने पूछा 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे, समझ रहे हो? अभी देखो, यहाँ से अगर मैं बोल दूँ n इंटो में, एक n अपने को पता नहीं, ठीक है, कितने मोल्स हैं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 मोल, और ये किसके बराबर दे रखा है? 64 ग्राम के बराबर। n इंटू में एक ऑक्सीजन के मोल किसके बराबर है? 16 ग्राम। ठीक है, ये क्या है? मोलर मास भी बोल सकते हो आप इसको, 1 मोल बोल दो या मोलर मास बोल दो, ठीक है। तो 64 ग्राम, n की वैल्यू क्या आ गई? 64 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 4 मोल्स। यहाँ तक समझना है? यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, समझो। अगर अपने को मोल्स निकालने हो तो देखो, गिवन वेट है जितना उसने गिवन दे रखा है, जैसे इसने 64 दे रखा था, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ उसके मोलिकुलर वेट से, या फिर बोल दो मोलर मास से, अपने पास मोल निकल जाएंगे। जैसे इसी कॉन्सेप्ट में देखा ना, 64 यहाँ पे ऊपर रखा था और 16 इसका मोलर मास होता है एक ऑक्सीजन एटम का, तो यहाँ से अपने पास मोल आ गए। इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के पास आते हैं। इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अभी देखो, नाइट्रोजन एटम की बात करें तो अपने को पता है एक मोल एटम नाइट्रोजन में कितने मोल्स होते हैं? 14 ग्राम्स। ये अपने को निकाला था ना, 7 तो प्रोटॉन्स थे, 7 न्यूट्रॉन्स थे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ गया था 14 AMU। ठीक है, AMU। अब अपने को मोल निकालने होते तो मतलब एक एटम का मास तो इतना, अगर एक मोल एटम का मास देखें तो वो आया था अपना 14 ग्राम। मैंने सीधा बोला था ना, ग्राम लगा देना। ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मोल्स हैं। अभी देखो, गिवन वेट, अगर मोल्स निकालने हैं तो जो गिवन वेट है यहाँ पे 28 ग्राम दे रखा है, गिवन बटे में मोलिकुलर वेट जो यहाँ पे होता है एक नाइट्रोजन एटम 14, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया? 2 मोल्स। जो पहले में आ गया ना, तो 2 मोल हो गए। अब इसी तरीके से इन्हें एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, इसने बोला 32 यहाँ पे ग्राम आएगा, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, इसमें मोल्स पूछे इसने। यहाँ से देखो 32 ग्राम, एक सल्फर एटम होती है ना, उसका मोलिकुलर वेट है 22 ग्राम होता है, सॉरी 32 ग्राम। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो गिवन वेट कितना है? 32, और मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। यहाँ से देखेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। यहाँ तक समझ में है मोल्स कैसे निकालते होते हैं। एक सेकेंड, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला फाइंड द मोलर मास ऑफ दिस, इन सभी का मोलर मास फाइंड करना। अभी मैंने बताया था, जैसे नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम है ना, इसका मास आया था अपने पास 14 AMU आया था ना।
इसने पूछा मोलर मास मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, तो 16 AMU में यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू आई थी ना वो 6.022 × 10⁻23, ये कुछ है नहीं, ये बस ये एवोगैड्रो नंबर ही था, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो AMU क्या था यहाँ पे बोलो, 1.6 × 10⁻24, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सीधा आ गया था नाइट्रोजन का, कितना आया था 14 ग्राम। अभी एक बात होता है, एक नाइट्रोजन का आया 14 ग्राम, यहाँ पे इसने बोला है N2 का क्या होगा, N2 का मतलब क्या है 2 × N। अभी एक नाइट्रोजन का 14 आया है तो दो को कितना आएगा 28 ग्राम, समझ में आई। एक फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस, यहाँ से तुम बताओ फॉस्फोरस का कितना होता है, सॉरी फॉर दैट। याद रखना एक फॉस्फोरस एटम होती है ना, उसका मोलिकुलर में वेट होता है 31 ग्राम, ठीक है, मोलिकुलर वेट होता है। अभी इसने पूछा फाइंड द मोलर मास, 31 ग्राम हो जाएगा। H2 की बात करें तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, ठीक है। अभी जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 आया था, तो O2 की बात करें तो 32 ग्राम, सल्फ़र की बात करें तो एक में 32 होता है, तो ये सब कर लोगे तुम। अभी सेकंड इस क्वेश्चन को देखो, इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। इसने पूछा फाइंड द मोल्स पूछा इन्हें। सबसे पहले मोल्स को इससे डिनोट करते हैं, अपने को मोल्स निकालना है। अब की बार याद रखना O2 मॉलिक्यूल के अंदर है, सबसे पहले तो अपने को O2 का मोलर मास पता होना चाहिए। एक ऑक्सीजन में 16 होता है, तो 2 में कितना होगा 32 ग्राम, ठीक है। अब इसने गिवन वेट कितना दे रखा है 64, मैंने फॉर्मूला बताया था ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वेट बटे में मोलिकुलर वेट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोलिक्यूल्स है तो उसका वेट या मोलर मास बोल सकते हो 32। गिवन वेट कितना दे रखा है इन्हें 64/32, इनको करेंगे तो कितना आ गया 2 मोल्स आ गए यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया। अभी जैसे इसमें देखो, इसने बोला फाइंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए इसने इतना वेट देके। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले उसमें मोल्स निकालने सीखो। गिवन वेट कितना है 24, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, गिवन मोलर मास 12 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोल्स आ जाएंगे, यहाँ से मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स आ गए, समझ में आया। यहाँ पर इसने पूछा फाइंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। अभी देखो मोल्स तो अपने पास 2 मोल्स है, अपने को पता है एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। अभी मैं बोल सकता हूँ एक मोल एटम में तो इतने एटम्स प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे 2 मोल की बात करें तो 2 मोल्स में इतने प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ से निकाल लेंगे ना, तो 6 to 12.044 × 10⁻23 इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पे H2SO4, इसने बोल रखा है 98 ग्राम ऑफ दिस। इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे ना टोटल, हाइड्रोजन का 1, एक का 1 होता है 2, सल्फ़र का एक का 32, ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक का तो 16 होता है, तो 4 इंटू में यहाँ से देखेंगे ना, तो ओवरऑल निकालने के बाद इन सब को ऐड करने के बाद 98 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। तो मोल्स निकालेंगे तो मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन वेट 98 दे रखा है ये रहा, और मोल्स सबसे पहले मोल से निकालने होते हैं।
यहाँ से देखेंगे तो 1 मोल। अभी देखो इसने क्या क्या पूछा वो सब देखो। सबसे पहले मोल्स निकाल लोगे, यहाँ पे आ गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना जो, उसके कितने मोल्स आ गए, 1 मोल्स। अपने को कितना पता चला, यहाँ से निकालने के बाद ये बात समझ में आई। जो सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, इसके कितने मोल्स आ गए, 1 मोल्स आ गए। कितना मोल्स आ गया, 1। अब एक बात बताओ मेरे को, पहले ही क्वेश्चन ने बोला था मोल्स ऑफ H2SO4, ये निकालना आ गया, 1 आ गया। अब इसने बोला है मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स। इन सब क्वेश्चनों को देखने से पहले एक बार यहाँ पे देखो, पूरे H2SO4 के मोल्स की बात करें तो 1 था। ये भी इसमें बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। एक बात बताओ H2SO4 इसका मोल्स है 1, क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसमें 2 एटम है, तो मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन के मोल्स अलग से निकाले ना, तो देखो एक पूरे की बात करें तो H2SO4 का 1 मोल है, ठीक है। अब जितने भी एटम होते जाएंगे ना उससे ही मल्टीप्लाई करते जाना। अब जैसे हाइड्रोजन के मोल की बात करें, ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ सल्फ़र, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सब इसमें देखो डायरेक्ट निकलता है। सबसे पहले तो पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास और वहाँ से मोल्स निकाल लिया। अब जैसे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 है ना, तो 2 इंटू में जो मोल्स आया हुआ है उसका, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ गए, 2। यहाँ तक समझ में आया। अभी जैसे सल्फ़र की बात करें तो इसमें एक ही एटम है ना सल्फ़र, तो इस मोल्स ऑफ सल्फ़र की बात करेंगे तो 1, सल्फ़र की बात करेंगे तो 1 मोल, समझ में आया। अभी इसने बोल दिया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये निकाल दिया अपने को। अभी आगे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फ़र एटम, नंबर बताना अब की बार कितने एटम्स हैं। अभी एक बात बताओ, सल्फ़र के कितने मोल्स आए हैं, सल्फ़र का आया है 1 मोल। तुम्हें पता है मोल की जगह अगर मेरे को एटम निकालना हो, 1 इंटू मोल की जगह एटम यूज़ करने के लिए एवोगैड्रो नंबर्स होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, वही 6.022 इंटू 10⁻23। अभी बात करें तो इतनी आइटम्स प्रेजेंट है एक सल्फ़र एटम के अंदर। यहाँ तक सुनना। अगले बताओ मेरे को, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे बहुत पजल होते हैं बच्चे, कहीं पे भी आपको ग्राम एटम्स मिल जाए इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे मोल्स ही निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास मोल्स के बराबर होता है, ठीक है। अभी इसने पूछा हाइड्रोजन के मोल्स, यहाँ मैंने निकाले थे ना, H2SO4 का 1 है, तो हाइड्रोजन में 2 है, तो सीधा हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 मोल्स। हाइड्रोजन की बात करी थी तो 2 मोल्स। अभी पूछा मास ऑफ सल्फ़र एटम। सल्फ़र एटम का मास तो आपको पता ही है, सल्फ़र एटम 32 ग्राम ये होता है ना, ठीक है। अभी इसने पूछा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ से तुम्हें पता चला है H2SO4 में 1 मोल है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है, 4 ऑक्सीजन। तो मोल्स के आगे भी 1 था, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, तो मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए, 4 आ गए, ऑक्सीजन के 4। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन को बना सकता हूँ, एटम बोल लेगा, एटम्स निकाल सकते हो, सीधा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अगर आपको मोल्स दे दे वो, जैसे मान लिया मोल्स आ गया, वहाँ से तुम एटम निकाल सकते हो। एटम कैसे निकालोगे, x इंटू में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 32 मीथेन। सबसे पहले आपको मीथेन का पता होना चाहिए। मीथेन इसको बोला जाता है CH4, ठीक है। अब एक बात होगा, इसका मोलर मास निकालने की बात करें तो एक तो कार्बन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4,
अभी बात हो, एक कार्बन के एटम का मास किसके बराबर होता है? 12 के 12, एक हाइड्रोजन का 1 के 1 × 4 4, तो टोटल मास कितना आ गया? मोलर मास 16 ग्राम। यहाँ तक समझना है? इसने पूछा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा इसने, प्रेजेंट इन दिस 32 ग्राम। यहाँ इसमें होता है, क्या करोगे आप? बताइएगा जी। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ना 32 ग्राम, कोई भी चीज़ दे दे, मीथेन का इन्हें 32 ग्राम गिवन वेट दे रखा है। यहाँ से सबसे पहले मोल्स निकालो। मोल्स होता है गिवन वेट बटे मोलिकुलर वेट। 32 ग्राम बटे में मोलिकुलर वेट कितना है? 16। यहाँ से देखेंगे मोल्स कितना आ गया? 2 मोल्स। अभी बात हो, CH4 के 2 मोल्स हैं, तो इसका मतलब कार्बन के कितने मोल? 2 मोल। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 4 तो ये है और 2 मोल, ठीक है। तो H4 2, यहाँ तक समझना है? ये 2 मोल। अभी हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 4 × 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया, 8। हाइड्रोजन के 8 मोल्स हो गए, समझ रहे हो? अभी एक बात बताओ, इसने पूछा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट दिस। अभी एक बात बताओ, एक एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास किसके बराबर था? बताओ। यह है मोल्स, क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन एटम्स, 8 मोल्स, ठीक है। पहले इसमें एटम्स बताओ। 8 × में 6.022 10⁻23, ये तो आ गई एटम। क्या आ गया? इतना एटम आ गया। अभी इसका मास की बात करूँ तो बताइएगा जी। 8 × 6.022 × 10⁻23 ग्राम, इसके बराबर आ गया हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक क्लियर हुआ? आज हम इतना ही करेंगे।